आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ पढ़ेंगे। आज का हमारा पाठ है कहानी लेखन। तो आज हम कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कहानी सुनने में जितना आनंद आता है उससे कहीं अधिक आनंद स्वयं कहानी लिखने में आता है। इससे हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। कहानी लेखन के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़कर स्वयं कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कहानी लिखने के कुछ उदाहरण दिए गए हैं और बताया गया है कि कहानी लेखन किस प्रकार होता है। आपको ये पढ़ना है, फिर इसका अभ्यास करना है। तो पहली कहानी है नकलची बंदर की। एक बंदर अपने अन्य साथी बंदरों के साथ पेड़ पर बैठा हुआ था। पेड़ के सामने एक मकान था। मकान के बरामदे में एक आदमी अपने मुंह पर शेविंग क्रीम लगाकर अपनी दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाने के बाद वह दाढ़ी बनाने का सामान बरामदे में ही छोड़कर नहाने चला गया। उस शरारती बंदर ने भी दाढ़ी बनाने की सोची। वह उस बरामदे में पहुंच गया और उस आदमी की तरह शेविंग क्रीम अपने मुंह पर लगाने लगा। जब झाग बन गया तो वह उस तरह लेकर दाढ़ी बनाने लगा। उस तरह बहुत तेज था और बंदर को उस तरह चलाना नहीं आता था। इस कारण से उसका मुंह कट गया और कई जगह से उसका खून बहने लगा। बंदर दाढ़ी बनाने के सामान को वहीं पर छोड़कर चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। उसकी ऐसी दशा देखकर अन्य साथी बंदर उस पर हंसने लगे और उसे नकलची बंदर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। उस शरारती बंदर ने फिर कभी किसी की नकल न करने की कसम खाई। शिक्षा, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में नकलची बंदर की कहानी बताकर हमें कहानी लेखन के उदाहरण दिए गए हैं। फिर दूसरी कहानी है ईमानदार लकड़हारा, संकेतों पर आधारित कहानी। तो बच्चों, यहाँ कहानी के कुछ संकेत दिए गए हैं। इनसे हमें यहाँ नीचे कहानी बनाकर दी गई है। तो हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी, किसी गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था। लकड़ियां काटकर वह इन्हें शहर में बेचने के लिए जाया करता था। इस प्रकार वह अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन वह किसी नदी के किनारे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर पानी में गिर गई। वह नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर जल देवता पानी से बाहर आए और उससे रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने जल देवता को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर जल देवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर उसे दी। लकड़हारे ने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने फिर पानी में डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर लकड़हारे को दे दी। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने फिर से पानी में डुबकी लगाई और इस बार उन्होंने एक लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर लकड़हारे को दी और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हाँ श्रीमान जी, यह मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता ने उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न होकर उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी और फिर पानी में विलीन हो गए। शिक्षा, ईमानदार सबसे उत्तम नीति है। तो ये दूसरा हमें उदाहरण दिया गया है कहानी लेखन का, ईमानदार लकड़हारे की। तो अब आगे हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। अभ्यास है, पहला प्रश्न है, चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ दो बिल्लियां और बंदर, यहाँ चित्र दिए गए हैं बच्चों, उनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है, दो बिल्लियों और बंदर की। तो कहानी आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि दो बिल्लियों को एक रोटी मिलती है, फिर वो उस रोटी के लिए लड़ने लगती हैं कि नहीं मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। तभी एक बंदर आता है और कहता है कि मैं ये रोटी तुम दोनों में आधा आधा बांट दूंगा। ऐसे ही आपको ये चित्र देखकर इस कहानी को पूरा करना है। फिर दूसरा है, संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ संकेत दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। जैसे एक हाथी दर्जी से मित्रता, दर्जी द्वारा हाथी को प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने को देना। तो हम इन संकेतों के आधार पर ऐसे कहानी बना सकते हैं कि एक बार एक हाथी और दर्जी की मित्रता हो जाती है। वह दर्जी प्रतिदिन हाथी को कुछ न कुछ खाने के लिए दिया करता था। इसी तरह आपको इन संकेतों के आधार पर एक कहानी बनानी है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने कहानी लेखन सीखा। अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास खुद से कीजिए।